Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to biology class. Dear students, लेक्चर चैप्टर नंबर होम्योस्टेसिस को हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने देखा होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस को प्लांट्स में डिस्कस किया, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम का एक और नाम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही यूरिनरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसी के ज़रिए हम बॉडी से यूरिन और अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पार्ट्स की बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। बेसिकली यूरिनरी सिस्टम को अगर हम देखें तो हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं किडनी नज़र आ रहा है, और किडनी से नीचे आपको किडनी से बाहर नाली निकलती हुई नज़र आ रही है। ये जो नाली किडनी से निकल रही है इसको हम यूरेटर का नाम देते हैं, और वो पार्ट जिसके अंदर दोनों नालियाँ एंटर हो रही हैं और अपना मटेरियल रिलीज़ कर रही हैं उस ब्लैडर को हम यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। और इसी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन जो कि इन यूरेटर्स के ज़रिए आया है, ये जो यूरिन होगा ये टेम्परेरी तौर पर कुछ वक्त के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जब दिमाग की तरफ से मैसेज आएगा, हाजत होगी, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस यूरिन को यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर देंगे। इट इज़ फॉर्म वन पेयर ऑफ किडनी एज अ पेयर ऑफ यूरेटर। एक नाली का जोड़ा होता है जो कि एक राइट किडनी से निकल रहा है और एक लेफ्ट किडनी से निकल रहा है। इसी तरह हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा। किडनी फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन until it release from the body. यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरी। वही बातें जो हमने डायग्राम में डिस्कस की। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब जा रहे हैं। ये तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स आपने 3 नंबर की थ्योरी लिखनी होगी या 2 नंबर की थ्योरी, और 2 नंबर की आपने डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। सबसे पहले हम किडनी के देखते हैं। कलर की बात कर लेते हैं। किडनी और डार्क रेड। कलर की अगर बात की जाए तो डार्क रेड है। शेप बीम शेप ऑर्गन है। लेंथ और विड्थ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और इसी तरह से इसके वज़न की अगर बात करें तो 120 ग्राम इसका वज़न होता है। ये छोटी छोटी जो टर्म्स है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये आपसे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लोकेशन की बात करें, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डियर स्टूडेंट, ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। ये जो एरिया है यहाँ हमारा डायफ्राम ख़त्म हो रहा है, और डायफ्राम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे यहाँ पर ये हमारा किडनी यूरिनरी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें, one of the other side of the vertebral column and they are protect the last 2 ribs। और हमने जब वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा था, जब हमने स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि हमारी जो रिब्स होती हैं उसमें से लास्ट 2 रिब्स जो हमने कहा था फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो कि हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम एंड देयर इज अ डिप्रेशन इज कॉल्ड हाइलस। यहाँ पर अगर देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कनकेव लाइक एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ अंदर की जानिब इस पॉइंट को यहाँ पर हम कहेंगे, इसको हाइलस कहते हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ से आपकी ये यूरेटर, ये पेशाब की नाली जो है, ये यहाँ से यूरिन लेकर बाहर निकल रही है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। So they are protected by the last 2 ribs
ये हमने बात डिस्कस की। सो द डिप्रेशन इज हाईलेस्ट नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव द किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर। और यही वो एरिया होता है जहाँ पर किडनी से चीज़ें निकल रही हैं और बाहर जा रही हैं और अंदर आ रही हैं। अब हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं कि किडनी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ये जो आउटर पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है किडनी का, डियर स्टूडेंट्स, ये आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम रीनल कॉर्टेक्स का नाम देंगे। सो इसी तरह अगर हम बात करें इनर पार्ट्स की, तो इनर पार्ट्स ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल मेडुला। इनर पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो रीनल मेडुला होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास नेफ्रॉन है, अगर ये रीनल कॉर्टेक्स है और ये अंदर वाला पोर्शन रीनल मेडुला है। रीनल मेडुला के अंदर अगर हम देखें तो कोन शेप, कोन की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, कोन की तरह के स्ट्रक्चर। इन कोन की तरह के स्ट्रक्चर्स को फनल लाइक स्ट्रक्चर हम इनको कह लेते हैं। फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम रीनल पायरामिड्स का नाम देते हैं। और रीनल पायरामिड्स के अंदर हम देखें तो बेशुमार यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बेसिक यूनिट मौजूद होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। यही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। Renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark red in color. So renal medulla is the inner part of the kidney, is pale red. So renal medulla consists of the several cone-like shape is the renal pyramid. So renal pyramids are project into funnel shape and cavity renal pelvis, which is the base of the ureter. स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने किडनी के हवाले से डिस्कस किया। किडनी क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल से देखा। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। बाकी चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। आज के लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर चैप्टर नंबर होम्योस्टेसिस को हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने देखा होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस को प्लांट्स में डिस्कस किया, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम का एक और नाम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही यूरिनरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसी के ज़रिए हम बॉडी से यूरिन और अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पार्ट्स की बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। बेसिकली यूरिनरी सिस्टम को अगर हम देखें तो हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं किडनी नज़र आ रहा है, और किडनी से नीचे आपको किडनी से बाहर नाली निकलती हुई नज़र आ रही है। ये जो नाली किडनी से निकल रही है इसको हम यूरेटर का नाम देते हैं, और वो पार्ट जिसके अंदर दोनों नालियाँ एंटर हो रही हैं और अपना मटेरियल रिलीज़ कर रही हैं उस ब्लैडर को हम यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। और इसी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन जो कि इन यूरेटर्स के ज़रिए आया है, ये जो यूरिन होगा ये टेम्परेरी तौर पर कुछ वक्त के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जब दिमाग की तरफ से मैसेज आएगा, हाजत होगी, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस यूरिन को यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर देंगे। इट इज़ फॉर्म वन पेयर ऑफ किडनी एज अ पेयर ऑफ यूरेटर। एक नाली का जोड़ा होता है जो कि एक राइट किडनी से निकल रहा है और एक लेफ्ट किडनी से निकल रहा है। इसी तरह हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा। किडनी फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन until it release from the body. Urethra is the tube that carry, वही बातें जो हमने डायग्राम में डिस्कस की।
अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब जा रहे हैं। ये तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स आपने 3 नंबर की थ्योरी लिखनी होगी या 2 नंबर की थ्योरी, और 2 नंबर की आपने डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। सबसे पहले हम किडनी के देखते हैं। कलर की बात कर लेते हैं। किडनी और डार्क रेड कलर की अगर बात की जाए तो डार्क रेड है। शेप बीम शेप ऑर्गन है। लेंथ और विड्थ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसी तरह से इसके वजन की अगर बात करें तो 120 ग्राम इसका वजन होता है। ये छोटी छोटी जो टर्म्स है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लोकेशन की बात करें, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डी स्टूडेंट, ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। ये जो एरिया है, यहाँ हमारा डायफ्राम ख़त्म हो रहा है, और डायफ्राम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे यहाँ पर ये हमारा किडनी यूरिनरी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें, one of the other side of the vertebral column and they are protect the last 2 ribs। और हमने जब वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा था, जब हमने स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि हमारी जो रिब्स होती हैं उसमें से लास्ट 2 रिब्स जो हमने कहा था फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो कि हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। The concave side of the kidney face vertebral column and there is a depression is called hilus। यहाँ पर अगर देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कनकेव लाइक एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ अंदर की जानिब इस पॉइंट को यहाँ पर हम कहेंगे, इसको हाइलस कहते हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ से आपकी ये यूरेटर, ये पेशाब की नाली जो है, ये यहाँ से यूरिन लेकर बाहर निकल रही है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं। सो दे आर प्रोटेक्ट बाय द लास्ट 2 रिब्स, ये हमने बात डिस्कस की। सो द डिप्रेशन इज हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव द किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर। और यही वो एरिया होता है जहाँ पर किडनी से चीज़ें निकल रही हैं और बाहर जा रही हैं और अंदर आ रही हैं। अब हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं कि किडनी के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो आउटर पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है किडनी का, डी स्टूडेंट्स, ये आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम रीनल कॉर्टेक्स का नाम देंगे। सो इसी तरह अगर हम बात करें इनर पार्ट्स की, तो इनर पार्ट्स ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल मेडुला। इनर पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो रीनल मेडुला होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास नेफ्रॉन है, अगर ये रीनल कॉर्टेक्स है, और ये अंदर वाला पोर्शन रीनल मेडुला है। रीनल मेडुला के अंदर अगर हम देखें तो कोन शेप, कोन की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, कोन की तरह के स्ट्रक्चर। इन कोन की तरह के स्ट्रक्चर्स को फनल लाइक स्ट्रक्चर हम इनको कह लेते हैं। फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम रीनल पैरामिड्स का नाम देते हैं। और रीनल पैरामिड्स के अंदर हम देखें तो बेशुमार यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बेसिक यूनिट मौजूद होते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। यही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। Renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark red in color. So renal medulla is the inner part of the kidney, is pale red. So renal medulla consists of the several cone-like shape is the renal pyramid. So renal pyramids are project into funnel shape and cavity renal pelvis, which is the base of the ureter. स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने किडनी के हवाले से डिस्कस किया, किडनी क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल से देखा। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। बाकी चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। आज के लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।